कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है साइंस के? मैटर इज अवर सराउंडिंग। मैटर हमारे आसपास जो भी मैटर है उसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर क्या होता है? व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस, जो किसी स्पेस को क्या करता है? घेर देता है। और मास, उसका कुछ ना कुछ वेट होता है, उसे क्या बोला जाता है? मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ बेसिक एलिमेंट। जो पुराने फिलोसफर थे उन्होंने सारे एलिमेंट्स को कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया था? 5। कौन कौन सा? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। रिपीट। एयर, अर्थ, स्काई, वाटर। तो ये पांचों एलिमेंट्स मिलकर क्या बन गए थे? पंच। ये पांचों एलिमेंट्स मिलकर क्या बन गए थे? पंच। On the basis of physical state, matter is classified as solid, liquid and gas। पर ये तो पुराने फिलोसफर का था। जब नई मॉडर्नाइजेशन आया तो उसमें दो तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ। एक हुआ फिजिकल, एक हुआ केमिकल। फिजिकली बेसिस पर, फिजिकल मतलब वो दिखता कैसा, उसका कलर कैसा, उसका अपीयरेंस कैसा है, उस फिजिकली बेसिस पर मैटर को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकली मतलब उसे जब किसी केमिकल से रिएक्ट करेंगे या किसी अदर से रिएक्ट करेंगे तब वो कैसा रिस्पांस देगा। तो केमिकल इस कंपोजिशन के बेसिस पे उसे दो तरह के कंट्री, दो उसकी क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा? एक हुआ प्योर सब्सटेंस और एक हुआ मिक्सचर। एक प्योर सब्सटेंस, सेकंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट, जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स या कंपाउंड। एलिमेंट्स के एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बोला मींस सिर्फ नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन बोला मींस सिर्फ ऑक्सीजन है। सल्फर बोला तो सिर्फ सल्फर। ये प्योर एलिमेंट कहलाते हैं। और कंपाउंड मतलब क्या? जब दो एलिमेंट आपस में मिले, when two elements are combined together but they have definite shape, पर उनका शेप कैसा रहे? डेफिनेट। जैसे वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। किसी भी सोर्स ऑफ वाटर से जब पानी उठाएंगे उसका वाटर का फॉर्मूला क्या मिलने वाला है? H2O। हाइड्रोजन हमेशा कितने रहेंगे? 2। और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा कितना रहेगा? 1। तो ये क्या कहलाएगा? तो एलिमेंट और कंपाउंड ये दोनों कैसे होंगे? प्योर। फिर इम्प्योर कौन हो गया? मिक्सचर। पर मिक्सचर की भी दो कैटेगरीज है। कौन कौन सी? होमोजेनस क्या होती है? जिसमें दोनों एलिमेंट आपस में पूरी तरीके से क्या होते हैं? मिक्स, हमको अलग अलग विजिबल नहीं होती है। जबकि हेट्रोजेनस में क्या होता है? व्हाट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर? पार्टिकल सेपरेटेड और क्लियरली बाउंड्री कैन बी सीन। हमको उसमें बाउंड्री क्लियर सीन होती है। जैसे एग्जांपल के लिए ऑयल और वाटर, पानी और वाटर को एक ग्लास में एक साथ भर दिया जाए तो हमको दिखेगा ना ऊपर ऑयल है और नीचे नीचे वाटर है, वो हेट्रोजेनस कहलाएगा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है? मैटर होता कैसा है? तो मैटर इज मेकअप ऑफ पार्टिकल। पहली कंडीशन, मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जितने भी पार्टिकल ये कैसे बहुत ज्यादा टाइनी मींस छोटे, बहुत ज्यादा छोटे छोटे। पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। इन सब पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और ये सारे पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू। द पार्टिकल ऑफ मैटर ईच अदर, ये सब एक दूसरे को बांधे हुए भी है, अट्रैक्ट भी करेंगे। कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने इसकी? 5। फर्स्ट, matter is made up of particle. Second, particles of matter are very tiny. Particle of matter have space. Particle of matter are continuously moving. The particle of matter attract particle एक दूसरे को attract करके। मेटल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अभी जो मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, ये प्रॉपर्टीज एग्जैक्ट सही है या नहीं है, यही तो साइंस है ना। तो हम इसको क्या करके देखेंगे? इसका प्रैक्टिकल करेंगे एक पार्ट इसकी प्रॉपर्टीज का, कि ये वाकई में जो बोला हमने सही बात बोली है या नहीं। तो अपन ने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किससे बना हुआ है? देखो पार्टिकल से बोला था कि फर्स्ट टाइम। हम इसी का एक प्रैक्टिकल करेंगे। अब इस प्रैक्टिकल में हमने क्या करा? टेक सम वाटर इन बीकर। सबसे पहले हमने एक बीकर लिया, इसको बोलते बीकर। इसके अंदर वाटर को डाला है ना, एंड नोट इट लेवल। और इसके लेवल को यहाँ से क्या कर लिया? नोट कर लिया। अब नोट कैसे करेंगे? स्केल पेंसिल की जरूरत नहीं है,
जो ये आता है बीकर, ये मेजरिंग बीकर में लिखा हुआ आता है कि ये 50 ml है, ये 20 है, ये फिर 100 ऐसा पूरा मार्किंग आता है। तो हम पानी उसके अंदर डालेंगे और उसके लेवल को नोट कर लेंगे। जैसे सपोज हमने 50 ml भरा तो हम लिख लेंगे रीडिंग कितनी आ गई हमारी 50 ml। डिसॉल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट। अब इसके अंदर हम कुछ सॉल्ट या शुगर दोनों में से कोई एक चीज इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मिक्स करा, उसको ग्लास रॉड से क्या कर दिया, स्टीरर। ये ग्लास रॉड है, जैसे हम घर में चम्मच का यूज करते हैं लाने के लिए, ऐसे लैब में किसका यूज करते हैं, ग्लास रॉड, कांच की छड़ जैसे। इससे हमने इसको स्टीरर करा। अब स्टीरर करने के बाद हमने फिर उसका लेवल नोट करा। तो हमने क्या देखा, जो पहले लेवल था वही बाद में भी लेवल है। पहले 50 ml था तो अभी भी लेवल कितना है, 50 ml भी है। वाटर का लेवल बढ़ा क्या, क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि मैटर किससे बना हुआ था, पार्टिकल। और उन पार्टिकल के बीच का जो गैप था वहां जाकर ये शुगर और सॉल्ट जाकर क्या हो गई। यदि बीच में गैप नहीं होता, पार्टिकल से नहीं बना होता, वो एक लेयर होता, तो बीच में कुछ बैठ पाता क्या, नहीं बैठ पाता, वो जगह ही नहीं बना पाता अपनी को, लेवल उसका बढ़ जाता। इसका एग्जांपल अपन ने कहाँ पढ़ रखा है, बचपन में तुमने स्टोरी पढ़ी थी, एक कौवा प्यासा था, है ना। क्या हुआ था, पॉट के अंदर पानी कम था, उसने क्या करा, स्टोन डाले। स्टोन डाले तो लेवल क्या हुआ, यदि वो शक्कर नमक डालता रहता तो कौवा प्यासा ही रह जाता, है ना। तो उसने यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, जो चीज उसमें मिक्स हो सकती है उसी को हमको उसमें क्या करना है, ऐड करना है। सेकेंड प्रॉपर्टी अपने क्या पढ़ी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। अब कैसे, इसका एक एक्सपेरिमेंट करा, डिसॉल्व 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब हमने केमिकल यूज करा था पोटेशियम परमैंगनेट। क्या केमिकल यूज करा, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। क्या होता है, KMnO4। KMnO4। K मींस पोटेशियम, है ना, पर ऑक्सीजन के लिए यूज होता है, मैग्नेट के लिए Mn। तो बन गया फॉर्मूला KMnO4। K फॉर पोटेशियम, Mn फॉर मैग्नेट, पर O4, KMnO4। क्या फॉर्मूला आ गया, KMnO4 इन 100 ml ऑफ वाटर इन बीकर। अब देखो केमिस्ट्री कितनी कलरफुल होती है। हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर क्या कर दिया, KMnO4 डाल दिया। जैसे ही डाला उसका कितना सुंदर कलर आ गया, आ गया ना, डार्क वायलेट कलर आ गया। अब इस प्रैक्टिकल में क्या करना है, एक और बीकर लिया, इसमें से 10 ml हमने इसमें डाला सॉल्यूशन, और बाकी 90 ml किससे भर दिया, उसको वाटर से, उसका कलर लाइट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर इसमें से 10 ml लिया, फिर क्या करा, 90 ml वाटर, मतलब 100 ml करना है। 10 पहले से लिया और 90 ml हमने इसमें वाटर ऐड करा, लेवल सेम है, 100 100 100 सबका। फिर इसका 10 फर्दर इसमें ऐड करा। हम क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे कलर क्या होता जा रहा है, कलर चेंज होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है, पर कलर डिसअपियर हुआ क्या, मतलब पार्टिकल्स है। एक पार्टिकल में भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल के अंदर भी कितने, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन ईच क्रिस्टल। हर क्रिस्टल के अंदर मिलियंस में पार्टिकल है, बहुत सारे हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। डिस्टर्बेंस कराना तो मैं बाहर कर दूंगी बिना नेटवर्क। नहीं तो ऐसे ही बोल रही थी, पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन। एक प्रॉपर्टी पर ये भी पढ़ी है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ये वापस वही प्रैक्टिकल है कि हमने क्या करा, सॉल्ट शुगर वाला जो करा था ना, सेम प्रैक्टिकल रिपीट है। छोड़े इसको, वाटर लिया, उसमें शुगर डाली, उसको स्टीरर करा, लेवल जो पहले था वही लेवल अभी है, मतलब उसके बीच में गैप थी, वहीं जाकर वो शुगर बैठ गई। वो गैप नहीं होती तो वो ऊपर लेवल ऊपर हो जाता है ना। नेक्स्ट, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये सारे के सारे कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने क्या करा, एक बीकर लिया, है ना। अब बीकर में क्या करा अपन ने, कुछ ड्रॉप, ये दिखा है बीकर, इसमें पानी भर गया। अब इसमें कुछ ड्रॉप ड्रॉपर से रेड या ब्लू इंक की हमने क्या कर दी, अनडिस्टर्ब, लिव इट अनडिस्टर्ब। अब हमने इसे बिल्कुल बिना हिलाए डुलाए क्या कर दिया, छोड़ दिया, टच भी नहीं करा उस बीकर को। हम देखेंगे थोड़ी देर बाद वो इंक ने खुद से पूरे पानी को कैसा कलर कर दिया, हमने चेक किया था क्या, मतलब पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, वाटर के भी मूव कर रहे थे और इंक के भी मूव कर रहे थे, तभी तो वो सब मिक्स हो गए और हमारा पूरा सॉल्यूशन कैसा हो गया, ब्लू हो गया। तो ये भी कंफर्म हुआ कि पार्टिकल्स मूव करते हैं।
साइंस में यही होता है कि जो भी लाइन बोली है उसको क्या करके बताओ, एक्सपेरिमेंट करके। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। तो अभी तक अपन ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी प्रैक्टिकल बेसिस पे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर एटेड टीचर है। सारे पार्टिकल एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, एटेड करके रखते हैं। अब इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल करा, टेक एन आयरन नेम। आयरन नेम मींस लोहे की कील, नेम मींस कील। आयरन मतलब लोहे की कील ले ली। अब पीस ऑफ चॉक, एक हाथ में चॉक का पीस ले लिया, एक हाथ में आयरन ले लिया। एंड रबर बैंड, दोनों को रबर बैंड से अपन ने क्या कर दिया, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। अब उसके ऊपर हैमरिंग मतलब हथौड़ा मारना स्टार्ट किया। हम क्या देखेंगे कि चॉक तो तुरंत क्या हो गया, टूट गया है ना, छुटा छुटा होकर बिखर गया। जबकि आयरन का नेल टूट पाया क्या, नहीं। मतलब आयरन की नेल में सारे पार्टिकल्स ने एक दूसरे को क्या करके रखा हुआ है, इसलिए तो ये हमारी ये प्रॉपर्टी भी सही हुई क्या, कि पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को जोड़े हुए रखते। इसलिए अपन ने हथौड़ा मारा तो वो टूटा, क्या नहीं टूटा, आयरन है ना। अब आते हैं अपन स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है अपना, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर को फिजिकली बेसिस पे अपन ने 3 स्टेट में डिवाइड करा, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड पर आते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पहले अपन इसके बारे में पढ़ेंगे सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टी देखते हैं। सॉलिड का शेप कैसा होता है, इट हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। इसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, फिक्स। शेप तो समझ में आता है उसका जो आकार है, वॉल्यूम मींस हम उसको किसी भी कंटेनर में रखें उसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा, फिक्स। जैसे इस लॉक को उस टेबल पे रखा है, इसमें उतना स्पेस घेरा है, इसको वहां से उठा के यहाँ रख देंगे तो भी ये उतना ही स्पेस घेरेगा जितना वो बड़ा है। ऐसा तो नहीं कि जगह नहीं तो फैल जाएगा। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मिनिमम। इनके बीच में जो स्पेस होता है ये कैसा होता है, बहुत मिनिमम होता है। हमने बचपन में पढ़ा है कि सॉलिड के बीच में कोई स्पेस होता ही नहीं है, बट सॉलिड के बीच में भी स्पेस होता है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज मैक्सिमम। इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, बहुत कैसा होता है, बहुत। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। इसके बीच में मूवमेंट मतलब ये इधर उधर जा सकता है क्या, कम है। मूवमेंट कैसा होता है इसमें, कम। वाइब्रेट होगा तो ये थोड़ा बहुत मूव करेगा है ना, बाकी मूव करता है क्या। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, व्हिच प्रॉपर्टी डज नॉट हैव सॉलिड कंप्रेसिबिलिटी। क्या वर्ड, कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाना। हम सॉलिड को दबा के छोटा नहीं कर सकते। हम सोचेंगे आपके एक टेबल रखना है, इस टेबल को दबा के छोटा कर पाएंगे क्या, मतलब हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उसके सारे पार्टिकल्स के बीच में गैप कैसा है, बहुत। पास में करेंगे तो जाएंगे कहाँ, जगह ही नहीं। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कैसा होता है, बहुत कम। डिफ्यूजन मींस एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना। यदि यहाँ पर परफ्यूम डीओ को स्प्रे करा तो पूरे रूम में हो जाएगा, बाहर नहीं चली जाएगी स्पेस, मतलब उसका डिफ्यूजन बहुत तेज था। पर सॉलिड का डिफ्यूजन कैसा होता है, लीस्ट। देखो 2 लिस्ट होते हैं, एक LIST लिस्ट मतलब लिस्ट बनाना है ना, नंबरिंग करना, और एक होता है LEAST। इस लिस्ट मतलब होता है कम, इस लिस्ट मतलब कम। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। सॉलिड समझ में आ गया। अब लिक्विड पर आते हैं। लिक्विड है और नो डेफिनेट शेप। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, जिस कंटेनर में डालेंगे वैसा हो जाएगा। ग्लास में डाला तो ग्लास जैसा, बाउल में डाला तो बाउल जैसा, जग में डाला तो जग जैसा, कंटेनर वैसा इसका शेप है ना। लिक्विड टेक द शेप ऑफ कंटेनर। लिक्विड क्या करता है, कंटेनर का ही शेप अपने आप में ले लेता है। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। अब इनके बीच में जो स्पेस होती है वो कैसे होती है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट वर्ड मतलब क्या, हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के अंदर क्या होता है, स्पेस कैसा होता है, बहुत कम होता है। लिक्विड गैस के अंदर बहुत ज्यादा। लिक्विड में इन दोनों के बीच का होता है। इंटरमीडिएट मींस बीच का है ना। सॉलिड में गैप कैसा था, बहुत कम। गैस में गैप कैसा था, बहुत ज्यादा। तो लिक्विड में कैसा है, इनके बीच का, मतलब ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। आगे समझ में, इंटरमीडिएट वाला मतलब क्या होता है। The force of attraction between the particle is intermediate. Force of attraction भी intermediate होता है, मतलब सॉलिड से कम और गैस से ज्यादा। The movement of particle भी intermediate होता है। पार्टिकल का मूवमेंट भी कैसा रहेगा, बीच में, सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा, सॉलिड से ज्यादा, गैस से ज्यादा। They are less compressible. ये compressible कैसे होते हैं, लेस। हम थोड़ा सा पानी जब भरते हैं किसी में तो जैसे हाथ रखाएंगे तो थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है ना।
फिर हम थोड़ा सा वाटर उस ग्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि पानी को दबा के और डाल दिया, ऐसा कर सकते हैं क्या? कंप्रेसिबल तो है बट कैसा है, लेस कंप्रेसिबल क्यों है? क्योंकि गैप है बीच में, है ना, लिक्विड में गैप है बीच में। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, इसका डिफ्यूजन का रेट सॉलिड से क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ सॉलिड को डालेंगे तो वो बह के बाहर जाएगा क्या, यहाँ एक बार पानी डालेंगे वो बह के बाहर चला जाएगा, क्योंकि उसमें डिफ्यूजन फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों, जैसे हमने लिया 1 लीटर तो वो रहेगा तो 1 लीटर ही, ग्लास में डाल देंगे, ग्लास में तो आएगा ही नहीं 1 लीटर, किसी बड़े बाउल में डालेंगे तो 1 लीटर रहेगा, किसी बड़े जग में डालेंगे तो भी 1 लीटर ही रहेगा, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, उसका शेप चेंज होगा बट उसका वॉल्यूम ऐसा नहीं कि 1 लीटर था तो बढ़ के 2 लीटर हो गया या कम हो गया, है ना, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी गैसेस, गैस है नो डेफिनेट शेप, गैसेस का तो कोई शेप नहीं और फिक्स वॉल्यूम, ना ही उसका कोई वॉल्यूम फिक्स होता है, ना शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है। गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ कंटेनर, गैस को जितना स्पेस मिलता है वो उतने को क्या कहते हैं, ऑक्यूपाई करेंगे। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मैक्सिमम, इनके बीच में पार्टिकल के बीच में स्पेस कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज मिनिमम, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यदि देखो कम नहीं होता, सब बंधे होते सारे तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से वहाँ जा पाते क्या, नहीं जा पाते, ये फ्री नहीं जा पा रहे। तो एक गेम होता है ना, दूसरों को पकड़ते तब एक होता है चेन, 2 लोग हाथ पकड़ के किसी को पकड़ रहे हैं, 4-5 लोग हाथ पकड़ के किसी को पकड़ रहे हैं, तो उसको पकड़ना मुश्किल है क्योंकि फ्रीली दौड़ नहीं पा रहे। तो गैस के मॉलिक्यूल कैसे अलग अलग सिंगल सिंगल दौड़ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी मूवमेंट हो रहा है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, इसका मूवमेंट मतलब यहाँ वहाँ जाने की स्पीड कैसी है, मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, इनको सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुमने कहाँ देखा होगा, पुराने समय में वो पंप से टायर में हवा भरते थे, क्या करते जाते थे, कंप्रेस दबाते जाते थे और हवा भरती जाती थी, या वो बलून भरने का इंस्ट्रूमेंट है ना, पता है ना ऐसा पंप, उसको भी जैसे जैसे करते जाएंगे प्रेशर वैसे वैसे उसके अंदर बलून के अंदर हवा। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड लिक्विड, रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड और लिक्विड दोनों के कंपेयर में सबसे ज़्यादा तेज इसके अंदर। यहाँ पर स्प्रे करेंगे उसकी बिल्कुल बहुत जल्दी दूसरे रूम में चली जाएगी। ये देखो, ये देखा है दोनों के बीच में सॉलिड के मॉलिक्यूल सारे पार्टिकल पास पास से, लिक्विड में थोड़ा गैप बढ़ गया ऊपर गैस पूरा। अब ये दूर दूर होकर इनको दबाकर पास पास लाया जा सकता है, ये कंप्रेसिबल है, इनको भी दबाकर थोड़ा बहुत पास में ला सकते हैं पर इनको दबाकर ला ही सकते हैं, मतलब ये कंप्रेसिबल नहीं है। तो सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। आ रहा है ये को सब समझ में, सॉलिड गैस का। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, चेंज ऑफ सॉलिड, चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट कैसे चेंज होती है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने आइस का फ्लूइड लिया है ना, उसको रख दिया एक बाउल में, क्या हो जाएगा थोड़ी देर बाद सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, अब उसको ले जाके धूप में क्या हो जाएगा, तीनों स्टेट हो गए ना। वाटर साइकिल ऐसे ही चल रहा है नेचर में, सॉलिड लिक्विड गैस। तो चेंज ऑफ स्टेट मतलब स्टेट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है ना, स्टेट सारी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। When a solid is heated, जब सॉलिड को हीट करते हैं, it change into liquid, वो किस में बदल जाता है। When a liquid is heated, it change into gas, लिक्विड को गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, गैस। When a gas, अब पहले गर्म करा था देखो, अब ठंडा करेंगे। When a gas is cooled, जब गैस को क्या करेंगे, कूल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। When a liquid is cooled, अब लिक्विड को और कूल करेंगे तो किस में बदल जाएगा, कैसे कूल, गैस को कूल कर रहे हैं। इतने सफा ने जैसे बाउल के अंदर पानी गर्म करके रखा, प्लेट लगा के ढक्कन लगा के, जब पानी गर्म होगा तो वेपर बनेगी, जाकर उसके लीक पर सब इकट्ठी हो जाएगी। हम गैस ऑफ कर देंगे, थोड़ी देर बाद वो ठंडी होकर वापस से ड्रॉपलेट बन के कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, है ना। तो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस ठंडा होकर किस में बदल गया, अब लिक्विड को ठंडा करना मतलब उसको ले जाकर अपन ने फ्रीजर में रख दिया, क्या बन गया, इस इक्वेशन से बहुत अच्छा समझ में आएगा। सॉलिड को गर्म करा, किस में बदला, लिक्विड में। लिक्विड को गर्म करा, किस में बदला, गैस को ठंडा करा, किस में बदला, लिक्विड को कूल करा, किस में बदला, सॉलिड में, है ना। ऊपर हीट का चल रहा है, नीचे कूल, ये साइकिल हो गया ना पूरा,
ये एग्जांपल लिखा हुआ है। अब जब जब सॉलिड बोले तुम अपने माइंड में किसको लाया करो, आइस, बर्फ के चीज को। जब लिक्विड बोले तो वाटर, और जब गैस बोले तो वाटर रहता है ना। नेक्स्ट पे आते हैं मेल्टिंग। अब नई टर्म आ रही है अपनी, मेल्टिंग है ना, इवोपरेशन, बॉइलिंग, ये सारी टर्म पढ़ेंगे अपन। मेल्टिंग पर आते हैं। मेल्टिंग का एक नाम है क्या, फ्यूजन। क्या नाम है इनको, फ्यूजन। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब किसी सॉलिड को हीट कर दे, गर्म कर दे, द पार्टिकल बिगिन टू वाइब्रेट। तो पार्टिकल क्या होगा, स्टार्ट हो जाते हैं वाइब्रेट। आइस के क्यूब को अपन एक बाउल में लो, गैस ऑन करो, तुम देखोगे वो ऐसे ऐसे डांस करने लग जाएगा, वाइब्रेट होने लग जाएगा, है ना। स्पीड एंड बिगिन टू मूव मोर फ्रीली। क्यों वाइब्रेट क्यों हो रहा है, वो जल्दी जल्दी बिखर के किसमें बदलना चाह रहा है, लिक्विड। किसमें कन्वर्ट होना चाह रहा है, लिक्विड। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉलिड मेल्ट, और एक टाइम पर पूरा की पूरा क्यूब किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड। सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज नोन एज फ्यूजन। और ये जो फ्यूजन की प्रोसेस कहलाई, सॉलिड लिक्विड में बदला, ये प्रोसेस क्या कहलाया, फ्यूजन। द टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर, ये डेफिनेशन है, द टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड, वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, उसे क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, व्हाट वी मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट, 273 केल्विन। the temperature at which solid melt is called melting point. What do you mean by melting point? The temperature at which a solid Temperature at which solid melt. Repeat. the temperature at which a solid the temperature at which आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, latent heat of fusion. The amount of heat energy required to change a 1 kg of solid. अब देखो ये important है, latent heat of fusion। किस तरह है, latent heat of fusion। The amount of heat energy required to change 1 kg of solid। अब देखो अब प्रैक्टिकल में क्या है कि 1 kg क्या लेना है मुझे, सॉलिड। क्वांटिटी फिक्स है कि ऐसा नहीं इतना सा नहीं लिया, अब कितना लेना पड़ेगा, पूरा 1 kg ले करके लेना पड़ेगा। उस 1 kg सॉलिड को जब अपन ने लिया और उसको हीट करा, जिस पॉइंट पर वो जाकर मेल्ट हो जाएगा, थर्मामीटर में रीडिंग आएगी उसकी, उस रीडिंग को हम नोट करेंगे, वो उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा उसका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।